5वां स्कंद देवी भागवतम पुराण में माँ दुर्गा के जन्म की कथा बताई गई है। उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके हाथों में सजने वाले अस्त्र शस्त्र उन्हें कैसे मिले, आदि कई सवालों का उल्लेख किया गया है। देवी भागवतम पुराण के अनुसार दैत्यराज महिषासुर, जिसे ब्रह्मदेव का वरदान था कि उसे कोई देवता, मनुष्य या असुर नहीं मार सकता, उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकती थी। अपने वरदान के घमंड से चूर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने संपूर्ण जगत पर अपना अधिकार कर लिया। मनुष्य त्राही त्राही करने लगे। देवता स्वर्ग लोक छोड़ने पर विवश हो गए। अंततः देवता सहायता के लिए भगवान शिव और ब्रह्मदेव के साथ वैकुंठ में भगवान नारायण के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, प्रभु, ये पापी महिषासुर बड़ा ही दुष्ट है। वर पा जाने के कारण वह अत्यंत अभिमान से भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर यूं ही पर्वतों, जंगलों की खोहों में भटकते रहते हैं। अतएव इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले हे श्री कृष्ण, हम पर कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस आधार पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही उसे युद्ध में बलपूर्वक मार सकती है। अतः आप सब और त्रिदेवियां भी अपनी शक्तियों से अनुरोध करें, जिसके फलस्वरूप प्रचंड शक्तियों और सबकी तेज से एक महान शक्तिशाली देवी प्रकट हो जाए। फिर हम सब के पास जो रुद्र प्रवृत्ति के आयुध हैं, वे सभी देवी को दे दिए जाएं, जिससे वह देवी उस दुराचारी नीच राक्षस को मार सके। भगवान विष्णु के वचन समाप्त होते ही ब्रह्मदेव के शरीर से एक महान लाल तेजपुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान और सुंदर था। उसमें कुछ शीतलता थी और वह कुछ उष्ण भी था। अनेक किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। यह पुंज रजगुण से संपन्न था। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस तेज में तमोगुण की प्रधानता थी। के बाद भगवान विष्णु के शरीर से श्याम वर्ण वाला अत्यंत प्रकाशमान तेज प्रकट हुआ। उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। ऐसे ही देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्निदेव और अन्य देवताओं के शरीर से भी पृथक पृथक गुण वाले तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सब इन तेज पुंजों को देख ही रहे थे कि वे तेजपुंज एकत्रित होने लगे और एक स्त्री का रूप लेने लगे। तभी भगवान शिव के तेज पुंज से भगवती के गौर वर्ण रूपी मुख कमल की रचना हुई। यमराज के तेज से उनके सिर में मेघ के समान सुंदर घुंघराले बाल निकल आए। अग्नि के तेज से उस देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए। उनकी धनुष के आकार वाली काली सुंदर भौहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वायु के तेज से कान और कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। प्रजापति के तेज से चमकीले दांत और अरुण के तेज से लालिमामय होठ प्रकट हुए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी दिव्य 18 भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघाएं, पिंडलियां और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। इस प्रकार देवों के तेज से एक दिव्य परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। उस परम सुंदरी सर्वश्रेष्ठ नारी को देख सब आश्चर्य मनाने लगे। वही परम सुंदर श्रेष्ठ भगवती महालक्ष्मी महादुर्गा हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण विद्यमान थे। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला उनका स्वाभाविक गुण था। महिषासुर को मारने के लिए प्रकट हुई देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने के बाद भी वह समयानुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। लेकिन उस देवी में अभी भी एक कमी थी। उनकी कमी को जान भगवान विष्णु की आज्ञा से समुद्र, विश्वकर्मा और अन्य देवताओं ने देवी को धारण करने के लिए कभी न मलिन होने वाले वस्त्र, आभूषण, कंठहार, मणि, कुंडल, चुनरी
और कभी न मुरझाने वाली वेदयंती नामक कमलों की माला आदि भेंट किए। वेदयंती नामक विख्यात यह हार उत्तम सुगंधों से परिपूर्ण था। उस पर मन को मोह लेने वाले सुंदर भंवरे मंडरा रहे थे। अंत में हिमावन ने देवी को सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह भेंट किया। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वह देवी सिंह पर बैठ गई। इसके बाद महिषासुर के वध हेतु सभी देवताओं ने अपने दिव्य आयुध देवी को प्रदान किए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक दिव्य चक्र निकालकर देवी को प्रदान किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों धारीदार किनारे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक चमत्कारी त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस दिव्य त्रिशूल में एक बार में ही किसी का भी अंत करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्नता पूर्वक शंख ने अपने शंख में से एक अत्यंत चमकीला, स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव ने दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर अग्नियास्त्र भगवती के सामने उपस्थित किया, जिसमें से अग्नि की तेज लपटें निकल रही थी। वह एक बार में ही किसी को भी भस्म कर सकता था। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकश और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। उस धनुष की टंकार बड़ी ही तीखी थी। उसके एक ही टंकार ध्वनि से किसी के भी कान के चदरे फट जाते थे। साथ ही उस धनुष में से वायु के समान तीव्र बाण निकल रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा देवी को अर्पित किया। संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिस कालदंड का प्रयोग करते हैं, उसी कालदंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पित किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण जी ने एक दिव्य पास देवी को निवेदित किया। काल ने इन्हें एक ढाल और एक तलवार दी। विश्वकर्मा से इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र तथा वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का एक दिव्य हार देवी की सेवा में प्रस्तुत किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर देवी भगवती को कौमोदकी की गदा भेंट की। उस गदा में ध्वनि करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी थी। उसके एक प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अवैध कवच भी भगवती को अर्पित किया। सूर्य देव ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की और इस प्रकार देवी सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और दिव्य हथियारों से सुशोभित हो सिंह पर सवार महिषासुर का वध करने निकल पड़ी। महिषासुर शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, दुर्मुख, रक्तबीज और दुर्ग जैसे अत्यंत पापी दानवों का वध करने के पश्चात देवी भगवती का नाम महिषासुर मर्दिनी और दुर्ग का वध करने के बाद माता का विख्यात नाम दुर्गा पड़ा। तो मित्रों, इस प्रकार माता दुर्गा प्रकट हुई और यही देवी दुर्गा देवी आदि पराशक्ति है, जिनसे समस्त संसार सभी देवताओं सहित का उद्गम हुआ। मित्रों, क्या आप महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज आदि राक्षसों के वध की कथा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे